हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 10 मैथ्स स्टैंडर्ड का जो पेपर था उसका पेपर कोड 32(1) का सेट 1, 32(2) सेट 2 और 32(3) सेट 3 में जो सेक्शन ई था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के सेक्शन अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। स्वागत करता हूँ आप सभी का न्यू एकेडमी के इस चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तीनों सेट जो सेट 1, सेट 2, सेट 3 थे, इसमें केस स्टडी के क्वेश्चन सेम थे बट उनका ऑर्डर जो है वो चेंज था। तो मैं सेट 1 के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर था उसके हेल्प से आपको डिस्कस करूंगा। आप अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको चेक कर सकते हो, ठीक है, सेट 2 और सेट 3 में। तो जो फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन था, केस नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 केस स्टडी फर्स्ट, उसमें हमें गिवन था इन एन एनुअल डे फंक्शन ऑफ ए स्कूल द ऑर्गेनाइजर्स वांटेड टू गिव अ कैश प्राइज अलोंग विद द मोमेंटो टू देयर बेस्ट स्टूडेंट्स। ईच मोमेंटो इज मेड एज शोन इन द फिगर। ये फिगर हमें दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये यहाँ फिगर है, इसकी शेप में हमें मोमेंटो दिया हुआ है। ओके, as shown in the figure and its base ABCD is shown from the front side। ओके, ये जो बेस है ABCD ABCD, ये फ्रंट से हमें ऐसा दिख रहा है, कोई शेडेड रीजन टाइप का। ओके, द रेट ऑफ सिल्वर प्लांटिंग इज ₹20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स हमें कहीं ना कहीं जो ओवरऑल कॉस्ट है वो फाइंड आउट करना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस सिल्वर प्लेटिंग रेट। ₹20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, तो इसको हमें कहीं ना कहीं यूज करना होगा। ओके, अब देख लेते हैं क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखे हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ODCO? ODCO, तो ये जो क्वाड्रेंट है इसका हमें एरिया क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसका जो ब्लू वाला मैंने अभी शेड किया है, ये वाला, तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये ODCO जो है वो एक सर्कल का सेक्टर नहीं है जो एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री दे रखा है हमें। तो इसका एरिया जो होगा वो फिर क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू πr²। यही तो होगा एरिया। तो थीटा हमें कितना दे रखा है, थीटा 90 दे रखा है, तो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या दे रखा है, सर्कल की रेडियस 7 गिवन है ऑलरेडी, तो ये 7 इंटू 7 हो जाएगा, 1777 कैंसिल हो जाएगा, 90 से 360 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा 2 से, और ये 11 टाइम्स। मीन्स आपके पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 11 इंटू 7 मीन्स 77 डिवाइडेड बाय 2। तो 77 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 38.5, बिकॉज 35 इंटू 2 70 होता है और 7 एक्स्ट्रा है, तो 7 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 3.5 ईच आ जाएगा, तो 35 प्लस 3.5 38.5 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ट्राइंगल AOB ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, रेडियस 7 है, तो ये अगर 7 है और AD 3 दे रखा है, तो इट मीन्स ये जो AO साइड है वो कितनी हो गई, 10 हो गई। ये एंगल 45 दे रखा है, इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा फिर, 90 होगा। ये एंगल 90 गिवन है ना हमें, तो एंगल O अगर 90 है तो एंगल A प्लस एंगल B मिला के क्या बनाएंगे, 90 बनाएंगे। और ये 7 3, ये भी 10 है, ये भी 10 है, मीन्स दोनों साइड सेम है तो ये एंगल भी सेम होंगे, मीन्स ये 45 और ये भी 45 होगा। तो ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो एरिया निकालना है मुझे, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका फिर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर दूँ, ये बेस ले लेता हूँ, ये हाइट हो जाएगी बिकॉज ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो दोनों में से कोई एक बेस और दोनों में से कोई एक हाइट हो जाएगा, तो दोनों 10 10 है, तो 2 से 10 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 10 ये आ जाएगा 50। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्राइंगल AOB का एरिया। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लांटिंग द शेडेड पार्ट ABCD।
तो हमें शेडेड पार्ट निकालना है। तो हमने देखो ए ओ बी का एरिया फाइंड आउट कर लिया है ना, और इस सेक्टर का भी कर लिया हमने। फर्स्ट क्वेश्चन में सेक्टर का था, सेकंड क्वेश्चन में ए ओ बी का था। तो इस ट्रायंगल ए ओ बी के एरिया में से अगर मैं इस सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया आ जाएगा हमारे पास में। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लांटिंग द शेडेड एरिया। और सिल्वर प्लांटिंग की कॉस्ट हमें कितने दे रखे है, 20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है, 20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो पहले मैं जो शेडेड रीजन का एरिया है उसको फाइंड आउट कर लेता हूँ और उसको 20 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या आ जाएगा, ट्राइंगल का एरिया कितना निकाला हमने 50, माइनस कर देता हूँ ये जो सेक्टर है ओ डी सी ओ, इसका एरिया कितना था हमारे पास में 38.5। तो ये आ जाएगा कितना 11.5, और 11.5 को मैं ये इफेक्टिव एरिया आ गया है शेडेड रीजन का। हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट 20 रुपीज़ दे रखा है। तो 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 11.5 इंटू 20। तो ये आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 115 आ जाएगा, इंटू 2 करूँगा तो 230 आ जाएगा। तो 230 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट हमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क सी डी। ये जो आर्क सी डी है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो आर्क जो भी सेक्टर दे रखा है उसमें आर्क का लेंथ कैसे फाइंड आउट करता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, बिकॉज पेरीमीटर का पार्ट है ये कुछ, और कितना पार्ट है, जितना एंगल हमें गिवन है। थीटा कितना है 90 अपॉन ये हो जाएगा 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, इस 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। मीन्स हमारे पास में क्या आ गया अल्टीमेटली 11 सेंटीमीटर इसका आर्क का लेंथ आ गया सी डी का। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी 2। इसमें हमें गिवन है इन अ कॉफी शॉप coffee is served in two types of cups. One is cylindrical in shape with a diameter 7 centimeter and height 14 centimeter, and the other one is hemispherical with a diameter 21 centimeter. तो इसका डायमीटर 21 है, तो इसकी रेडियस जो है, सपोज इसको इस रेडियस स्मॉल आर ले लेता हूँ, इसकी रेडियस हो जाएगी 22/2 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी 7/2 हो जाएगी, और हाइट कितनी दे रखी है इसकी, हाइट हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकेशन हमें गिवन है। क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल कप। तो जो सिलेंड्रिकल कप है उसके बेस का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिलेंड्रिकल कप के बेस का जो एरिया होगा वो क्या होगा, एक सर्कल होगा। तो इस सर्कल का एरिया में फाइंड आउट करना है, रेडियस है 7/2। तो फाइंड आउट कर लेते हैं, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर स्क्वायर, ये उसके बेस का एरिया होगा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है उसकी 7/2, तो ये 7/2 आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, मीन्स ये आ जाएगा 77/2, और 77/2 तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये आया था 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा सिलेंड्रिकल कप के बेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द हेमिस्फेरिकल कप। तो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो वही उसकी क्या हो जाएगी कैपेसिटी हो जाएगी। तो 2/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर क्यूब, आर क्या है उसकी रेडियस, इसकी रेडियस है 21/2। तो 21/2 का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। तो 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2 3 टाइम्स, 7 इंटू 3 21 कैंसिल हो गए, एक 2 से ये 22 कैंसिल हो गया, 11 टाइम्स, एक 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में क्या आ गया 21 इंटू 11 डिवाइड बाई 2। तो 21 इंटू 21 इंटू 21 मीन्स 441 आ गया। ये तो 21 का स्क्वायर 441, देखो क्या आएगा 441 इंटू 11/2, ये आंसर होगा। तो 441 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप एक स्टेप छोड़ के उसको लिख दो और ऐड कर दो 1 5 8 4।
तो ये आ जाएगा 4851, डिवाइड बाय करना है 2, तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आ जाएगा वॉल्यूम किसका, हेमिस्फेरिकल कप का। इसी के और में आपको दे रखा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल कप। तो सिलेंड्रिकल कप क्या है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 22/7 पाई इंटू आर कितना है उसका 7/2 है, तो 7/2 इंटू 7/2 एच कितना है उसका 14 दे रखा है हमें, तो ये 14 आ जाएगा। तो 7 2 जा 14 कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली आपके पास में क्या आ गया 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 2 98, 98 इंटू 11, या ये 2 से इसको कैंसिल ही कर दो ना 11 टाइम्स, ठीक है। तो 77 सॉरी ये 49 इंटू 11 आपको करना है इस केस में, ये आ जाएगा आपके 49 इंटू 11, तो 49 इंटू 10 कर लो 490, ठीक है, और उसमें 49 और ऐड कर लो, तो 490 49 ऐड करोगे तो 539 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ये। नेक्स्ट, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल कप। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू ये 2 पाई आर एच होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। तो 2 इंटू पाई इंटू आर क्या है सिलेंडर का 7/2 है, एच कितना है 14, तो ये कैंसिल हो जाएगा 7 2 जार 14 से 14 कैंसिल हो गया, तो 7 इंटू 2 14 इंटू 2 28 इंटू 11 करना है आपको 28 इंटू 11, तो 28 इंटू 10 कितना हो गया 280, और 280 में 28 और ऐड कर दीजिए तो वो हो जाएगा 308, ठीक है। ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा इसका। तो ये केस स्टडी फॉर्मूला बेस्ड था, टोटल इजी था। नेक्स्ट जो लास्ट केस स्टडी है थर्ड, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग refers to any teaching methodology that makes use of computers for information transmission. At an elementary school level, computer application can be used to display multimedia lessons plans. A survey was done on 1000। जो फिगर हमें गिवन होता है वो हमारे यूजफुल होता है केस स्टडी में। 1000 दे रखा है कि सर्वे वाज डन ऑन 1000 एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ आसाम एंड दे आर क्लासिफाइड बाय द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दे हैड। 1000 स्कूल पे सर्वे किया गया है, ठीक है, और इनका जो सर्वे है उसका डेटा क्या है, ये डेटा गिवन है। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स 1 to 10, 11 to 20, 21 से 50, 51 से 100 और 100 से अबोव। और ये नंबर ऑफ स्कूल है, टोटल स्कूल हमें क्या दे रखे हैं 1000 दे रखे हैं, इट मीन्स इनका जो सम है वो क्या होगा 1000 ही होगा। इसके बेस पे हमें क्वेश्चंस गिवन है, क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। वन स्कूल इज चूजन एट रैंडम, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट, ओके प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, मुझे लगा स्टेट से रिलेटेड होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन स्कूल एट रैंडम हैज मोर देन 100 कंप्यूटर्स। तो मोर देन 100 कंप्यूटर्स कहाँ पे हैं 80 स्कूल्स में, तो ये हमारे फेवरेबल केसेस हो गए। तो फेवरेबल कितना हो गए 80 अपॉन टोटल कितना है 1000, तो ये क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 8/100, 8/100 का मतलब क्या हो गया 0.08, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्या दे रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज 50 और फ्यूअर कंप्यूटर्स, मीन्स या तो 50 हो या फिर 50 से कम हो। तो 50 या 50 से कम, यहाँ से जो आगे वाले हैं वो सभी 50 से ज़्यादा है, तो इससे जो पीछे हैं वो उसमें क्या है या तो 50 और या 50 से कम है। मीन्स कितने हो गए, एक तो ये भी आ गया 290 प्लस 200 प्लस 250, तो ये सभी हमारे क्या है फेवरेबल केसेस है। तो फेवरेबल केसेस 250 प्लस 200 प्लस 290 डिवाइड बाय टोटल कितना है 1000। तो इनका अगर मैं सम करता हूँ तो 250 और 200 कितना हो गया 450, 450 अगर और इसको 300 लेता हूँ तो 750, 750 में से 10 कम करूँगा तो 740 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1000, तो 740 डिवाइड बाय 1000 करूँगा तो ये आ जाएगा 0.74 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसी के और में दे रखा होगा क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, केस स्टडी में 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है
उसमें चॉइस गिवन होती है। तो उसके और में देख लेते हैं क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज़ नो मोर देन 20 कंप्यूटर्स, मीन्स 20 से ज़्यादा कंप्यूटर नहीं होने चाहिए। तो 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए मीन्स 20 या फिर 20 से कम। तो 20 या 20 से कम वाले केसेस कौन कौन से हैं? ये कैसे हैं, एक तो 200, ये 20, ये 20 से कम है एक 250, ठीक है। तो ये दोनों रेड वाले जो हैं ये हमारे फेवरेबल केसेस हो गए। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 250 प्लस 200, टोटल कितना है 1000। तो ये हो गया 450 अपॉन 1000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 45 अपॉन 100 में 0.45। ये इसका आंसर हो जाएगा इसके और में जो दे रखा है उसका। ओके, मीन्स इसका जो आंसर है वो होगा क्या 0.45। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज 10 और लेस देन 10 कंप्यूटर्स, या तो 10 हो या फिर 10 से कम हो। 10 या 10 से कम वाले फेवरेबल केसेस कौन से हैं हमारे? यही वाले हैं, ये जो हैं ये 10 या 10 से कम वाले केसेस हैं। तो फेवरेबल केसेस हो गए 250, फेवरेबल केसेस हो गए 250 और टोटल हो गए 1000। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आंसर आ जाएगा, मीन्स 0.25। तो ये इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये तीनों केस स्टडी के क्वेश्चन हमने इस सेशन में डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा कुछ भी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट अपने पूछ सकते हो। ओके, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।